हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम बात करेंगे टाइप डेफ कीवर्ड के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप डेफ कीवर्ड और उसके लिए हम आज एक प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ टाइप डेफ कीवर्ड को इंडिकेट करेगा, शो करेगा। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सॉफ्टवेयर टर्बो C++। यहाँ पर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में आप देख रहे हैं कि हमने हेडिंग दी हुई है, टाइटल जो हमारा है कि प्रोग्राम टू शो यूज ऑफ टाइप डेफ कीवर्ड। तो इसके लिए हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब ये यूज ऑफ टाइप डेफ कीवर्ड हम जो लेके चल रहे हैं हमारा टॉपिक, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट फॉर हिज यूनिट टेस्ट। यहाँ पर हम इसका जो यूनिट टेस्ट मान के चलेंगे वो है 2 यूनिट टेस्ट। तो अब इसके लिए जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो हमारे कीवर्ड टाइप डेफ को भी शो करेगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने जो डेटा टाइप यूज़ करना है हमारे वेरिएबल्स के लिए वो मैं फ्लोट ले लेता हूँ। तो मैंने फ्लोट डेटा टाइप लिया और फ्लोट डेटा टाइप के साथ यदि मैं यहाँ पर फ्लोट नहीं, मैं इंटीजर ही लूँगा। मैं फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर करूँगा, तो इसलिए मैंने इंटीजर लिया। और इंटीजर लेने के बाद अब मैंने क्या जनरली क्या करते हैं अपन, marks1 marks2 इस तरीके से हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं अगर हम टाइप डेफ कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे। बट अगर हम टाइप डेफ कीवर्ड को यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा टाइप डेफ। फिर हम कौन से डेटा टाइप के लिए सिनोनिम या एक आइडेंटिफायर यूज करने वाले हैं वो हमें देखना है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं डेटा टाइप इंट यूज करूंगा हमारे वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पर तो मैंने मेंशन किया टाइप डेफ इंट और मैंने यहाँ दो आइडेंटिफायर मेंशन करे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। तो आप जैसा कि देख रहे हैं मैंने टाइप डेफ का जो हमारा जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप के लिए दो आइडेंटिफायर डिफाइन करे, यूनिट 1 और यूनिट 2। अब इन दोनों यूनिट 1 यूनिट 2 को मैं अपने अकॉर्डिंगली हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर काम में लेने जा रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यूनिट 1 के लिए मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, marks1 एंड marks2। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 के लिए भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए marks1। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और आइडेंटिफाई कर देते हैं, marks11 हम इसको यूज करेंगे जिससे ये पता चलेगा मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट 1 फॉर सब्जेक्ट 1 और मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट 1 ऑफ सब्जेक्ट 2। और सिमिलरली जो हमारा दूसरा है वो होगा marks21 यानी कि यूनिट टेस्ट ऑफ 2 का जो सब्जेक्ट 1 है उसके लिए मार्क्स, और marks22 हम यूज करेंगे फॉर द सब्जेक्ट 2 मार्क्स फॉर यूनिट टेस्ट नंबर 2। तो ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइप डेफ सबसे पहले कीवर्ड आएगा, फिर हमारा डेटा टाइप हो जाएगा, फिर हम जो आइडेंटिफायर्स यूज़ करेंगे वो हमारे आइडेंटिफायर हो गए। इसको मैं सिंटेक्स वाइज भी आपको शो करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं टाइप डेफ कीवर्ड, फिर हमारा डेटा टाइप, फिर उसके बाद हमारी जो आइडेंटिफायर्स हैं उनकी लिस्ट। ये हमारा सिंटेक्स होता है जो कि हमने टाइप डेफ के बारे में पढ़ा है और आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि मैंने ये वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करें। अब ये तो था यूज ऑफ टाइप डेफ, और जो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है या जो टास्क है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट फॉर हिज 2 यूनिट टेस्ट, अब हम वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले printf/n
यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ एंटर, देखिएगा एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 स्लैश, इसके बाद मैं दूंगा स्कैनएफ %d कॉमा एम्परसेंड और फिर मैंने दिया मार्क्स 1 2। अब आप देख रहे हैं मैं यूनिट नंबर 1 के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हेडिंग भी दे देता हूँ, printf /n एंटर मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट 1। और ये करने के बाद मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया, फिर मैं जो ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस है उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ सब्जेक्ट 1 मार्क्स और /t यूज कर लेते हैं हम। इसके बाद देखा आपने मैंने मार्क्स 1 1 हमारा यहाँ पे आएगा पहले, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए हम मार्क्स इनपुट कर रहे हैं और सब्जेक्ट 1 के लिए कर रहे हैं, तो मार्क्स 1 1 उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब जो दूसरा हमारा स्टेटमेंट है वो होगा सेकंड सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट 2 मार्क्स, आप देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन मार्क और स्कैनएफ %d कॉमा एम्परसेंड और फिर मार्क्स 1 2। अब ये हमारा काम हुआ सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के मार्क्स इनपुट करना फॉर यूनिट टेस्ट नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हम इसी पार्ट को कॉपी कर लेते हैं और इसी को अब हम पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हम यूनिट टेस्ट जो 1 लिखा हुआ है उसको हम 2 करेंगे और सब जो वेरिएबल्स हैं आप देख रहे हैं, पहला तो हो जाएगा 2 1 और दूसरा हो जाएगा 2 2। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टास्क है वो है सम करना, कैलकुलेट करना फॉर यूनिट टेस्ट नंबर 1 और फॉर यूनिट टेस्ट नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट टेस्ट 1 और 2 के लिए अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मैं यूनिट टेस्ट 1 के लिए भी वेरिएबल ले रहा हूँ sum1 और sum2 मैंने दूसरा वेरिएबल लिया। अब मैंने लिखा sum1 इज इक्वल टू मार्क्स 1 1 प्लस मार्क्स 1 2। ये तो हो गया मेरा टोटल मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट 1। और यदि मुझे सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए ये काम करना है तो मैं यूज़ करूँगा हमारा sum2 इज इक्वल टू मार्क्स 2 1 प्लस मार्क्स 2 2। अब इसके बाद क्योंकि हमें एवरेज भी निकालना था तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज को अगर हमें लेना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब मुझे फ्लोट डेटा टाइप यूज़ लेना पड़ेगा। फ्लोट क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर रहे हैं तो हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है, रहने देते हैं हम। और यहाँ पर हम एवरेज लेके चलेंगे, एवरेज 1 और एवरेज 2। तो आप देख रहे हैं एवरेज 1 हमने ये जहाँ कैलकुलेट किया है वो होगा सम 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं तो हमने सम 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया और सेकंड वाले के लिए भी हम यही काम करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम 2 डिवाइडेड बाय 2। इतना करने के बाद हमारी सारी कैलकुलेशन हमने फॉर्मूले वाइज बना ली है। तो अब सिर्फ हमें वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है और उसके लिए मैं जो हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन था जहाँ पर हमने वैल्यूज़ इनपुट करवाई थी उसी को यूज़ कर लेता हूँ। उसी में फिर हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे यूनिट टेस्ट 1
यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट 1 मार्क्स आ जाएगा। और अब क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं और उसकी जगह अब हम यूज लेंगे हमारा वेरिएबल मार्क्स 11 और यहाँ पर अब मैं %d लगा देता हूँ। इस तरीके से मेरा परसेंट वाला ये काम स्कैनर वाला फंक्शन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। फिर सब्जेक्ट टू मार्क्स भी हम इसी तरह से यूज करेंगे और क्योंकि हम वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं अब हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है तो हम इसको प्रिंट एफ में प्रिंटिंग पर्पज से हम यूज करेंगे मार्क्स 1 2। फिर अब हमें इसको कैलकुलेट करके दिखाना था कि सम और टोटल और एवरेज, तो हम वो भी यहाँ पर शो कर देते हैं। प्रिंट एफ स्लैश एन स्लैश टी टोटल मार्क्स इक्वल टू %d और इक्वल टू कॉमा यहाँ पर हमने लिया सम 1 और इसके बाद जो हमारा एवरेज वाला था जो एज अ परसेंटेज हम यूज कर सकते हैं वो हमारा होगा एवरेज और यहाँ पर हम एवरेज देने के बाद इक्वल टू लगा के %d दे देंगे और कॉमा देके avg1। यहाँ पर एवरेज मार्क्स यहाँ पर मैं स्टेटमेंट में कर देता हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको एक बार हम इसको तो रिमूव कर लेते हैं और अब हम इसको एक बार कॉपी करते हैं और सेकंड टेस्ट के लिए भी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब यूनिट टेस्ट नंबर 2 की डिटेल्स हम प्रिंट करवाएंगे और इसके लिए हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, सिर्फ वेरिएबल्स में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर लास्ट वाले में सेमीकोलन हमने यूज नहीं किया। अब गेट ch हम यूज करेंगे और एक बार इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आउटपुट अच्छा लगे इसके लिए मैं यहाँ पर एक लाइन एज ए सेपरेटर यूज कर लेता हूँ और एक लाइन में ऊपर भी यूज कर लेता हूँ। तो अपने आप समझ जाएंगे कि ये लाइंस कहाँ पर आ रही है। अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले तो हम सेव करेंगे। और इसको एक बार हम अब रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देख रहे हैं एंटर मार्क्स ऑफ यूनिट टेस्ट 1। सबसे पहले सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 56 मैंने टाइप किए, फिर आ गए सब्जेक्ट 2 के मार्क्स मैंने यहाँ टाइप किए 45, फिर आ गया यूनिट टेस्ट 2 के लिए सब्जेक्ट 1 मार्क्स मैंने टाइप किया 56 और अब यहाँ मैंने किया 67। तो आप देख रहे हैं यूनिट टेस्ट 1 के मार्क्स 56 45 प्रिंट होकर के आ रहा है। टोटल मार्क्स 101 और जो इसकी परसेंटेज है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमने रिमूव कर दिया तो वो 50 हो गया। और इसी तरह एवरेज वाला पार्ट अपना और सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के मार्क्स की डिटेल यूनिट टेस्ट नंबर 2 के लिए भी यहाँ पर आ रही है। तो ये तो थी कैलकुलेशन पार्ट, लेकिन क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो था यूजिंग द कीवर्ड टाइप डेफ। तो टाइप डेफ देखिए आप हमने यूज किया यूजिंग द कीवर्ड टाइप डेफ। सबसे पहले कीवर्ड लगाया, फिर हमने वो जो डेटा टाइप यूज करना चाहते हैं हम एज अ यूजर डिफाइंड के तौर पे उसको हमने लिया। यहाँ पर हमने इंटीजर लिया और इंटीजर के लिए हमने दो आइडेंटिफायर डिफाइन करे, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। अब यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए मैंने आगे यूज लिया। यूनिट 1 को मैंने यूज किया एज अ डेटा टाइप और इसके मैंने वेरिएबल्स बना दिए, आप देख रहे हैं। सिमिलरली यूनिट नंबर 2 के भी मैंने एज अ डेटा टाइप यूज किया और इसके भी मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और बाकी की कैलकुलेशन मैंने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उन पर ही की है। तो इस तरीके से हम टाइप डेफ डेटा टाइप आइडेंटिफायर सिंटेक्स को यूज करते हुए यूजर डिफाइन जो टाइप का डिक्लेरेशन था वेरिएबल्स का वो हमने परफॉर्म किया। सो आई होप गाइज आपको ये यूजफुल होगा और
आपको ये समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।